भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा का जो मुख्य आरोपी अंसार वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेंद्र चंदौलिया जी, जिन्होंने कि ट्वीट करके भी तस्वीरें शेयर की हैं जो अंसार की हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए भी दिख रहा है और नेताओं के भी साथ दिख रहा है। सर, आम आदमी पार्टी पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ साफ कहना है कि ये सारे फेक हैं तस्वीरें, ये हुआ नहीं, गलत तरीके से भाजपा पेश कर रही है ताकि हमें घेर सके, भाजपा झूठों की पार्टी है, इस तरह का भी रिएक्शन आ रहा है। आप ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी झूठों की किताब है। केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आप 15 दिन की निकाल लीजिए, उनकी हर स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। दिल्ली में पानी हम 12 महीने में दे देंगे, दिल्ली में पानी हम 1.5 साल में दे देंगे, उनको कुछ पता नहीं है। और जहाँ तक जहांगीरपुरी की बात है, जहांगीरपुरी के अंदर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है। वहाँ पर रोहिंग्या है, मुसलमान हैं, और ये दंगा पहली बार नहीं हुआ। वहाँ पे दंगा लगातार होता रहता है। जब भी कोई विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा हो, हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस हो, वो वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। और कल मैं वहाँ जब गया तो वहाँ जो महिलाएं थाने के बाहर खड़ी थी, वो मैंने इंटरव्यू भी लोगों के देखे, जैसे आपका टीवी चैनल है, वो कह रहे थे जी हमारे मस्जिद के बाहर हमें जय श्री राम के नारे से ही दिक्कत है। तो अगर जय श्री राम के नारे से दिक्कत है तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदुस्तान के कानून और हिसाब चलना पड़ेगा। ये सारे बांग्लादेशी हैं, पहले कांग्रेस पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, और आम आदमी पार्टी के वो सारे वर्कर हैं। जो अंसार है, मैं तो अंसार को जानता नहीं, वहां लोगों ने मुझे कहा जी ये आम आदमी पार्टी का है, और आम आदमी पार्टी के बादली विधानसभा के एमएलए अजयेश यादव के साथ उसके फोटो हैं, उसके अलावा भी फोटो हैं, टोपी पहने हुए हैं, और लोगों में इतना भयंकर रोष है उसके प्रति नहीं, पूरे रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति। उनका ये कहना है, जब मैं नॉर्थ स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तब एक बार मैंने विजिट किया था, ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कबाड़ी का काम वो करते थे, और मैंने तब भी उनको वहां से उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं आनन फानन के अंदर, कहीं पुलिस की प्रोटेक्शन, कहीं पॉलिटिकल लोगों की प्रोटेक्शन के कारण उन्होंने आज ग्रीनलैंड के ऊपर मकान बना लिए हैं, और वो मकान भी बुलडोजर वहां पर चलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए लोग, उनका राशन कार्ड से नाम डिलीट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, और जितनी भी फैसिलिटी वो ले रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये उनके मुखिया हैं। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर झांका नहीं। अगर वहां दंगा अगर हो जाता दूसरे रूप का, तो वो जाके पहुंच जाता। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, जो हमारे करोल बाग के राजेंद्र नगर से एमएलए थे, श्रीमान जी ने इस्तीफा दे दिया और पूरी राजेंद्र नगर को छोड़कर चले गए, और वो प्रवक्ता बने हैं। वह उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू पब्लिक डोमेन के अंदर है। वो बार बार एक बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जाहिलों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। 10 मिनट के अंदर उन्होंने 50 बार लफंगे। भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी संगठन की सोच के लोग हैं, और 2 दिन बाद ही उनका सारा नजारा नजर आ गया। वो कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। उन्हीं की पार्षद जो है, सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। कब तक वो ये जो तमाम आरोप है मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी जैसे कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया है कि ये तस्वीरें फेक है, मॉफ्ड है, और आज के समय में जिस तरह से तस्वीरें फेक होती हैं उस तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसके अलावा भी कोई ठोस सबूत है जिसके आप दम पर कह सके कि ये फैक्ट है कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है? देखिए, आप वहां पर जहांगीरपुरी में जाएंगे, बच्चा बच्चा केजरीवाल का नाम ले रहा है, ये आम आदमी पार्टी के साथ है, और एक फोटो नहीं है। अच्छा, हमें क्या पता, कल ही जैसे ही अंसार का नाम आया तो कौन उसको मॉडिफाई कर देगा? वहाँ के लोगों के कैमरों में ये है, और ये मना नहीं कर सकते। अब वो क्योंकि झूठ बोलने की आदत है, तो सिद्ध करें वो कि ये हमारा आदमी नहीं है, वरना हम तो आरोप लगा रहे हैं। हमारा आरोप बिल्कुल निश्चित है कि टोपी हमने तो वो खरीदी नहीं है, हमने तो उसको टोपी पहना ही नहीं है।
ये सारे के सारा वो व्यक्ति अंसार जो है क्रिमिनल आदमी है, समय समय पर वहाँ दंगे करता है, पुलिस की निगाह के अंदर वो क्राइम करने वाला आदमी है। और ये रोहिंग्या मुसलमान जो है उनको पनाह देता है वो। और मेरा ये मानना है कि उन पर जरूर से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार ही किया है और अभी भी वहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनकी पूरी चेन को कोलैप्स करने की आवश्यकता है, वरना दिल्ली में रहकर इनको वोट डालने का अधिकार कैसे मिलेगा? सर आप कह रहे हैं कि ये आरोप है या फिर भाजपा की तरफ से ये पुख्ता एक दावा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां की जनता के द्वारा दिया हुआ पुख्ता दावा है। मैं एफिडेविट साइन करके दे सकता हूं कि वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। या तो केजरीवाल जी कहें या अजय यादव कहे या राघव चड्ढा कहे, जो रोज झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो कहें हमारा आदमी नहीं है। वहां की जनता बताएगी कि कैसे चुनाव के अंदर। और अगर आप देखेंगे अभी उसके पोस्टर भी वहां लगे होंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग जो हैं इनके पोस्टर होर्डिंग वहां लगे होंगे। अगर आप ईमानदारी से चेक करवाएंगे तो निश्चित तौर पर, और आप पूछ लीजिए वहां के लोगों को, पूछ लीजिए कि वो कह रहे थे हमें केजरीवाल ही बचाता है। और ये सारे बीजेपी के गुंडे, उनकी महिलाएं कितनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी और नारे लगा रही थी, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रही थी। तो ऐसा तो हमने नहीं देखा लोकतंत्र के अंदर। और वहां जो लोग थे, मुझे मालूम नहीं है किस पार्टी के लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि जहांगीरपुरी एक ऐसी कॉलोनी है जहां गरीब लोग रहते हैं। लेकिन गरीब लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि हनुमान की जन्मोत्सव यात्रा के ऊपर इन मुसलमानों ने हमारे पर हमला किया है और वो लोग वहां पर धोखाधड़ी करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, वहां पर अफीम गांजे का व्यापार करते हैं। जितने भी क्राइम हो सकते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान और उनका जो असलम, वो अंसार है, एक असलम है, ये उनके गिरोह के सबसे मुखिया हैं। सर लेकिन जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि पहले जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो मस्जिद के पास कुछ हंगामा हुआ, जिसके बाद से पथराव वगैरह जैसी चीजें शुरू हो गई, उस पर आप क्या कहें? देखिए, आप पुलिस इंस्पेक्टर श्री रंजन की स्टेटमेंट सुन लीजिए। वे वहाँ पर थे और उनके मस्जिद के आगे से आराम से यात्रा निकल रही थी। उन्होंने ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू किए और आप फोटो में भी देख रहे हैं। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, जनता थी, धार्मिक लोग थे, वह तो एक जन्मोत्सव के रूप में नारे लगाते हुए जा रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति कैसे गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। आपको उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए। उनकी औरतें घरों से पत्थर फेंक रही थी। क्या ऐसा है कि अगर वहां मस्जिद है तो मस्जिद के आगे से जाना मना है क्या? मंदिर के आगे से वो निकलते हैं, कोई मना करता है क्या? ये सारा का सारा उनकी सोची समझी शरारत थी और ये जानबूझ कर करके नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी हो जाए, कई जगह उन्होंने किया है। और इसके पीछे विदेशी लोगों का, मुसलमानों का, जो षड्यंत्रकारी मुसलमान है, उनका ये सीधा सीधा हस्तक्षेप है। वो चाहते ही ये हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति ना बने, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि 12-15 वर्षों के अंदर भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। इसलिए शायद इनको लगता है कि अगर भारत विश्व गुरु बन गया तो पूरे विदेश के नक्शे से मुसलमानों का क्या होगा। हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रोहिंग्या से है, हमारी लड़ाई जो है अराजक लोगों के साथ है। मुसलमान शांति से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर रहने की बात हो कि पाकिस्तान के गीत गाएंगे तो उनको लाहौर तो जाना ही पड़ेगा। सर आखिरी सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुख्ता दावा है आपकी तरफ से कि वो आम आदमी पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में भाजपा अब अपना अगला कदम क्या उठाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कदम सीधा सीधा ये है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी पुलिस डीसीपी के पास हम थाने में गए थे और वहाँ हमने कहा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ का हिंदू अभी भी चिंतित है, क्योंकि पत्थर उन्होंने मारे, तलवार उन्होंने मारी, पुलिस को चोट उन्होंने मारी, एक सब इंस्पेक्टर को गोली लग जाए दिल्ली जैसे शहर के अंदर, और वो भी दिन के अंदर। तो सारा का सारा जो मामला है, पूरी दिल्ली जो है दहशत के अंदर है। केवल जहांगीरपुरी ही नहीं, हमारा ये कहना है लोगों को और पुलिस को भी कहना है कि जिसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी इसके पीछे और भी चेन है, क्राइम ब्रांच इसमें जितने भी लोग हैं उनको पकड़े और अमन चैन से अगर रहना चाहें तो रहें, लेकिन अगर हिंदू उग्र हो गया तो इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आप
आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेंद्र चंदौलिया को, जो कि बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ ही शख्स है अंसार, क्योंकि तस्वीरें आई हैं ऐसी। और इतना ही नहीं, आम जनता जो आम लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में अब ये देखना है कि आगे जब जांच होती है तो ये दावा कितना सच साबित होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली।